2 दिनों बाद पढ़ने और पढ़ाने की पुनः एक बार और कोशिश की जा रही है। जैसे आप लोगों को बताया भी गया था कि इनऑर्गेनिक का जो लेसन है हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स, उसको शुरू किया जाएगा। तो ये हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स आज शुरू कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हैलो एल्केन और फिर उसके बाद दिया है तथा हैलो एरिन्स। तो सबसे पहले जो है यहाँ दिया हुआ है हैलो, कॉलन डैश है। तो हैलो जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, यानी ग्रीक भाषा का ये शब्द है हैलो, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक यानी साल्ट प्रोड्यूसर। अब दूसरा जो है पॉइंट यहाँ दिया है, हैलो से ही बन गया है हैलोजन। तो हैलोजन क्या है आप जानते होंगे। हैलोजन जो है यहाँ दिया भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 में पाए जाने वाले तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक का जो वर्ग नंबर 17 है, उस 17 में पाए जाने वाला जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी हैलोजन तत्व कहलाते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जो है एफ है यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टैटिन है। तो ये सभी हैलोजन तत्व हैं। इसके बाद से जो है दिया हुआ है तीसरा पॉइंट है हैलोजन तत्वों की विशेषता, यानी हैलोजन तत्वों की क्या विशेषता है ये जानना है। तो आप जो है बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे ये इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन, ये सभी हैलोजन हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत सारी विशेषता है। तो देखिए यहाँ पहली विशेषता दी हुई है कि ये सभी तत्व लवण उत्पादक होते हैं, यानी कि ये सभी साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये यदि किसी भी धातु से अभिक्रिया कर लें तो वो साल्ट का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये सोडियम है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया सोडियम क्लोराइड, यह मैग्नीशियम है, फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया, या फ्लोरीन जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, अभिक्रिया कर लिया मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो ये भी साल्ट हो गया। तो ये जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं ये सभी लवण उत्पादक होते हैं, साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, यानी लवण उत्पन्न करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, दिया हुआ है कि ये सभी तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन या आयोडीन हो, सबके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 7 फ्लोरीन के भी वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के भी वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका अष्टक पूरा नहीं रहता है और ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अन्य एलिमेंट से लेते हैं, जिसके बाद इसका अष्टक पूरा होता है, जिसके कारण ये सभी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाते हैं, यानी कि ये सभी विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये दूसरा इसका विशेषता है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि इन सब के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7। क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 हो गया। तो इसमें और इसमें भी दोनों के एक्सटर्नल ऑर्बिटर में 7 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सबका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखा जाए तो उनके भी वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ही होगी। इसके बाद दिया है तीसरा कि इन सब के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, जैसा कि आप जान भी गए। फिर अगला जो है चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये सभी तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि 7 होती है, तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये अपना अष्टक पूरा करते हैं, जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि 5वां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इन सभी
तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, यानी कि ये सभी एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसके कारण इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसके बाद जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स जो है उसका ये कॉमन नेम जो है और IUPAC नेम जो है वो बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो इसका कॉमन नेम जानने के लिए जैसे हमने लिखा है यहाँ हैलो एल्केन्स, तो हैलो एल्केन्स का पहले हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे, फिर इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले जो है या आप एल्केन और अल्काइंस जो हैं इनके बारे में जानना जरूरी है, और आप लोग बेसिक में पढ़ भी चुके होंगे या फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है CH4, तो CH4 का व्युत्पन्न है इधर CH3, उसी तरह से इधर दिया हुआ है C2H6, तो C2H6 का व्युत्पन्न है C2H5, फिर यहाँ दिया है C3H8, तो C3H8 का व्युत्पन्न है C3H7, C4H10 है और फिर इसका व्युत्पन्न है C4H9, फिर यहाँ C6 और H12 है और इसका जो है व्युत्पन्न है C6H11। तो इसका जो है इधर जो दिया हुआ है जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसका जो नेम है ये आप लोग भली भांति नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। जैसे ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और फिर ये हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। अब ये कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया और ये कैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल हेक्साइल हुआ, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। तो इसमें आप देखने वाली बात ये है कि इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, यहाँ जो है C5 होना चाहिए, तो 4 के बाद 5 होना चाहिए, यहाँ भी C5 होना चाहिए। और फिर हेक्सेन और हेक्साइल भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टेक हो गया था, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिए। उसके बाद जो है हैलो एल्केन्स जो हैं पढ़ाए जाएंगे, उसका प्रिपरेशन मेथड और उसका IUPAC नाम और उसका कॉमन नेम जो है पढ़ाया जाएगा। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।